You are watching Active India चैनल। नई सोच नया जोश। हेल्थ केयर शहर की चिकित्सा व्यवस्था, इलाज की संभावनाएं, समस्याएं और डॉक्टरी समाधान का ताना बाना लिए हुए पेश है हमारा स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ केयर। स्वास्थ्य परिचर्चा की हर कड़ी में जहां होंगे हर बार एक नए विषय विशेषज्ञ, उनके अनुभव, सुझाव, समाधान। तो घर बैठे आप हो सकते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और सजग। जानेंगे क्यों और कितने फिट या अनफिट हैं आप। तो देखना न भूलें हमारे स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ केयर हर शनिवार दोपहर 1:30 बजे और रिपीट टेलीकास्ट रविवार दोपहर 1:30 बजे। हेल्थ केयर। नमस्कार, एक्टिव इंडिया के हेल्थ केयर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। हर एक कड़ी में मैंने कोशिश की है कि शहर के अलग अलग विषय विशेषज्ञ डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाऊं। इस कड़ी में बाल अस्थि रोग विशेषज्ञ, न्यूरो सर्जन, बच्चों के डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट, इस तरह के कई डॉक्टर्स मैंने आपके सामने पेश किए हैं। इस बार मेरे साथ हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीरा भार्गव जी। नमस्कार मीरा जी, आपका स्वागत है। मीरा भार्गव जी पिछले 25 सालों से स्त्रियों के रोग से संबंधित समस्याओं का निदान दे रही हैं, उनकी समस्याएं सुन रही हैं, उनके रोगों को दूर करने का प्रयास कर रही हैं। महिलाएं किस किस तरह की परेशानियों से आज भी जूझ रही हैं, फिजिकली कितनी फिट और अनफिट आपको नजर आती हैं? देखिए, जहाँ तक फिटनेस का सवाल है, महिलाएं आजकल काफी जागरूक हो गई हैं। मीडिया में इतना प्रचार होता है, पढ़ती रहती हैं। ज्यादातर लड़कियां आजकल एजुकेटेड होती हैं, महिलाएं, तो इसलिए उन लोगों के अंदर जागरूकता है फिटनेस के प्रति, वो अपना ख्याल रखती हैं। लेकिन जो इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है कि ज्यादातर महिलाएं कामकाजी हैं और कामकाजी होने के साथ साथ घर का दायित्व भी उतना ही उनको निभाना पड़ता है, क्योंकि वो तो महिलाओं के संग नहीं कम होता। तो इसलिए ये डबल रोल निभाते निभाते उन लोगों के अंदर स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ गई हैं। स्ट्रेस कामकाज के स्थान पे भी होता है, जैसे बैंक में जो सर्विस कर रही हैं उनको वहां पे ऑफिस में भी स्ट्रेस रहता है और प्लस घर का जो स्ट्रेस है, और जो उनके अंदर ये रहता है कि वो पूरा समय नहीं दे पा रही है परिवार को। तो इसलिए ये स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेके ज्यादातर महिलाएं पीड़ित रहती हैं, और इससे इनके मतलब गर्भवती होने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मतलब प्रेगनेंसी रेट्स कम हो जाती हैं, और जो प्रेग्नेंट होती हैं वो इतनी ज्यादा एंजाइटी उनके अंदर होती है कि उससे उनको प्रॉब्लम होती है। भी कोई फर्क पड़ता है? बच्चे के स्वास्थ्य पे भी थोड़ा फर्क, बिकॉज सफिशिएंट मतलब उनको आराम न मिलने के कारण, मेंटल स्ट्रेस होने के कारण थोड़ा सा बेबी के ग्रोथ में फर्क पड़ता है। और अगर ठीक से वो अपना उपचार कर लें और प्रॉपर रेस्ट उनको मिल जाए तो इससे उसका निदान अच्छे से हो जाता है। डॉक्टर मीरा, हमें एक ये बात जरूर बताइएगा कि जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, स्वास्थ्य के प्रति आपको कितनी जागरूक नजर आती हैं? कौन ज्यादा अवेयर है? शहर की महिलाएं तो बहुत ज्यादा अवेयर हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ग्रामीण क्षेत्र की भी महिलाएं अब थोड़ी सी जागरूक हो गई हैं, लेकिन फिर भी इसमें अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी ग्रामीण महिलाएं बहुत से आती हैं जिनको कुछ पता ही नहीं रहता है कि मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो डॉक्टर को कितनी बार विजिट करना चाहिए, कितना अपना ख्याल रखना चाहिए। इस मामले में मैं देखती हूँ कि इतना ज्यादा स्वास्थ्य विभाग ने इतनी कोशिशें की हैं, लेकिन फिर भी हमारे इस प्रदेश में महिलाओं के पास तक ये इनकी स्वास्थ्य समस्याएं हल नहीं हुई हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी आती हैं जिन्होंने कभी डॉक्टर को विजिट ही नहीं किया है और अचानक कोई कॉम्प्लिकेशन लेके पहुंच जाती हैं। तो लेकिन शहर की महिलाएं अवेयर हैं, फिर उनके संग समय की प्रॉब्लम है, समय का अभाव के कारण वो उतना ख्याल नहीं रख पाती अपना जितना रखना चाहिए। डॉक्टर मीरा, अभी आपने कॉम्प्लिकेशंस की बात कही, मुझे याद आता है कि जो वर्किंग लेडीज हैं उनके साथ तो कॉम्प्लिकेशन
किस तरह की आ रही है, आप उस पर प्रकाश डालिएगा ही, लेकिन इसके साथ हमें ये भी बताइए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा आ रही हैं? ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो एनीमिया की होती है, उनका न्यूट्रिशन आजकल ऐसे भी मतलब लोग गांव में भी ज्यादातर लोग, अब खेती तो कम हो रही है तो ज्यादातर लोग हेल्दी फूड नहीं ले पाते हैं। दूध और ये सब जितना दूध फल जितना पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है उन लोगों को, तो एनीमिया और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। दूसरी क्या चीज है कि उनमें जैसे प्रेगनेंसी में कभी कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इन सब के प्रति वो लोग जागरूक नहीं है कि हमें रेगुलर डॉक्टर को विजिट करना है, अपना ब्लड प्रेशर नपवाना या रेगुलर चेकअप, इसमें वो लोग बहुत पीछे रह जाती हैं। और जैसे होता है मतलब जो पुरानी ओल्ड महिलाएं हैं वो सोचती हैं कि पहले जैसे होता है कि प्रेगनेंसी है, हाँ परंपरावादी होने के कारण वो अब जाती ही नहीं है डॉक्टर के पास, वो सोचते हैं कि जाने की क्या जरूरत है। जो उम्र दराज महिला होती है उनका अनुभव ही काम आ जाएगा। हाँ, तो ऐसा सोच के वो जो महिलाओं अपने घर की बहुओं को डॉक्टर के पास नहीं ले जाती हैं और उससे जैसे ब्लड प्रेशर हाई होना, एनीमिया और खून की कमी होना, ये सब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूप ले लेता है और ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेशन के साथ अक्सर ग्रामीण महिलाएं डॉक्टर के पास पहुंचती हैं। ऐसे आपके पास जब अल्टीमेटली आ जाती हैं महिलाएं, क्या आपकी तरफ से क्या बातें कही जाती हैं, किस तरह से उन्हें समझाने का प्रयास होता है? हाँ नहीं, हम तो उनको समझाते हैं, लेकिन सचमुच ये आश्चर्य लगता है कि आज के युग में भी महिलाएं जिसका उपचार बहुत आसान से हो सकता है अगर वो समय पे आ जाती, वही एक इतना भयानक रूप लेके आती हैं। तो इसीलिए यही है मेरा मैसेज कि गांव में भी ये समझाना जरूरी है महिलाओं को कि उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड में भी ऐसे भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए भी एक बार डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है और डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। ये लोग इस मामले में लापरवाह होते हैं। घर में ऐसे भी जो हमारे देश की प्रथा है, महिलाओं की समस्या सबसे लास्ट में रखी जाती है। महिलाएं खुद भी अपनी समस्याओं को लेके ज्यादा परेशान नहीं होती है, मतलब बच्चे हैं, पति है, उनकी समस्याओं को लेके ज्यादा परेशान रहती हैं, लेकिन अपनी ओर इतने ध्यान नहीं देती हैं। हम बात कर रहे थे तो महिलाएं किस तरह की बीमारी से त्रस्त हैं, उन बीमारियों के बारे में थोड़ा जिक्र कीजिएगा जो आप हालात आज के देख रही हैं। हाँ, इसमें महिलाओं में एक तो हाई ब्लड प्रेशर का होना, खून की कमी होना, या फिर जो स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जैसे नींद ना, घबराहट होना, उससे रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे पेट की बीमारी होना, मतलब हाजमा सही ना होना। फिर जब ये सब चीजें बहुत प्रोलॉन्ग रूप लेती हैं तो फिर इन लोगों के अंदर बोन्स की कमी हो जाती है, जो आजकल आपने देखा होगा 90% लेडीज बैक एक कंप्लेन करती हैं। ये बिकॉज कैल्शियम की कमी से होती है। पर्याप्त धूप नहीं मिलना, गांव में भी आजकल स्त्रियां बहुत ज्यादा बाहर निकलती नहीं है जो और पर्याप्त मात्रा में दूध और फल उपलब्ध न होने के कारण इनके अंदर न्यूट्रिशनल कमी काफी पाई गई है। आप पेट के दर्द की बात कर रही थी, महिलाओं में पेट दर्द की शिकायतें बढ़ गई हैं, ऐसा लगता है आपको? हाँ, ऐसा तो है। इसमें काफी कुछ तो इसका कारण स्ट्रेस भी है, क्योंकि स्ट्रेस रिलेटेड होता है। जब पर्याप्त मात्रा में नींद ना मिले तो हाजमा सही नहीं होता है, उसकी वजह से भी पेट से रिलेटेड बीमारियां बहुत सी हो जाती हैं। और फिर क्या है, गांव में आजकल लोगों के अंदर टेंडेंसी हो गई थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए ऐसे ही मेडिकल स्टोर में जाके कुछ दवाइयां ले लेते हैं, अपने हिसाब से दवा लेते, किसी प्रॉपर फिजिशियन को ना दिखा के ऐसे ही किसी के एडवाइस पे कुछ दवाइयां ले लेते हैं, तो उससे भी मतलब नुकसान हो जाते हैं, उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। क्योंकि ये है ना कि आज जैसे पहले लोग बिल्कुल ही नहीं जानते थे तो कुछ भी नहीं लेते थे, अब क्या है जो अच्छे से जानते हैं वो तो सही इलाज लेते हैं, और जिनको आधी नॉलेज रहती है वो अपने आप से इलाज कर लेते हैं। डॉक्टर मीरा, पिछले 25 सालों का आपका अनुभव क्या कहता है? शहर की, इलाहाबाद शहर की चिकित्सा व्यवस्था की हम बात कर लें, कहाँ है हमारा शहर? हमारे शहर में चिकित्सा व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। इवन जो सरकारी अस्पताल है वहां पे भी सुविधाएं काफी हो गई हैं, लेकिन मतलब उसका पर्याप्त लाभ नहीं उठा पाते हैं। एक तो ये है कि लोगों के अंदर ये एक भावना रहती है कि गवर्नमेंट अस्पताल में सही इलाज नहीं होगा, और जो प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे फिर वहां का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, तो वो ना तो उधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि सरकारी अस्पताल में से, जबकि अच्छी दवाइयां मिलती हैं, कम से कम एक सलाह तो सही मिल जाती है ना, तो वो भी। लेकिन लोगों में ये जो एक भावना है कि नहीं सरकारी अस्पताल में नहीं जाना है, तो उसकी वजह से थोड़े लोग सफर करते हैं। अदरवाइज व्यवस्था इतने सारे प्राइवेट अस्पताल हो गए हैं कि व्यवस्था ना मिले इसका ये तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन लोगों को इतना जागरूक होना चाहिए
कि हम प्रॉपर वे में डॉक्टर से सलाह लें समय समय पे। डॉक्टर मीरा भार्गव से अभी बातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे। लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हेल्थ केयर एक्टिव इंडिया चैनल, नई सोच नया जोश। हेल्थ केयर शहर की चिकित्सा व्यवस्था, इलाज की संभावनाएं, समस्याएं और डॉक्टरी समाधान का ताना बाना लिए हुए पेश है हमारा स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ केयर। स्वास्थ्य परिचर्चा की हर कड़ी में जहां होंगे हर बार एक नए विषय विशेषज्ञ, उनके अनुभव, सुझाव, समाधान। तो घर बैठे आप हो सकते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और सजग। जानेंगे क्यों और कितने फिट या अनफिट हैं आप। तो देखना न भूलें हमारे स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ केयर हर शनिवार दोपहर 1:30 बजे और रिपीट टेलीकास्ट रविवार दोपहर 1:30 बजे। हेल्थ केयर ब्रेक से लौटकर एक्टिव इंडिया के हेल्थ केयर प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर मीरा भार्गव मेरे साथ बनी हुई है, जो एक फिजिशियन भी हैं। फिजिशियन होने के नाते डॉक्टर साहब ये बताइए कि महिलाएं जिन हेल्थ की समस्याओं से जूझ रही हैं, एक उसकी अहम वजह क्या है, दूसरे वो कैसे अपने आप को उन बीमारियों से दूर रख सकती हैं, क्या मतलब उन्हें एहतियात बरतना चाहिए। फिजिशियन होने के नाते मैं बहुत सी महिलाओं को देखती हूँ जो यूजुअली जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम है और स्ट्रेस, नींद ना आना, घबराहट होना, ये सब चीजें, ये प्रॉब्लम्स बहुत लेके आती हैं। और इसका केवल एक कारण है मेंटल स्ट्रेस। जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेस आजकल हर फील्ड में है, सिर्फ मतलब जॉब के स्थान पे है, घर में है, फिर आजकल क्या इतना कॉम्पिटिटिव लाइफ है, हर स्त्री चाहती है कि मेरा बच्चा सबसे आगे रहे, पढ़ाई में भी अच्छा रहे, तो वो रिलेटेड एजुकेशन रिलेटेड स्ट्रेस भी महिलाओं को बहुत रहता है। और इससे जो जुड़ी हुई बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर काफी कॉमन हो गया आजकल, बहुत यंग लेडीज में ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, नींद ना आना, एसिडिटी होना, भूख न लगना, ये सब बहुत सी प्रॉब्लम्स लेके आती हैं, जिनका केवल मतलब अगर थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहें स्त्रियां तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। उसके लिए मेरा सुझाव यही है कि सबको कुछ जैसे थोड़ा मेडिटेशन या ये सब कुछ योगा करना चाहिए ताकि उनका मन शांत रहे। घर जो स्ट्रेस तो रहती हैं, लेकिन स्ट्रेस से निपटने के लिए अगर कुछ हर स्त्री थोड़ा सा समय अपने लिए निकाले तो ये काफी आसानी से दूर हो सकता है। और आजकल डॉक्टर्स के पास भी इतना रश रहता है कि मतलब प्रॉपर्ली उन लोग उनको काउंसिल नहीं कर पाते। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है जो बिना दवा के सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो सकती हैं। तो अगर ये भी है कि आधी बीमारी तो डॉक्टर से खत्म हो जाती है। और आजकल जो मैं ये तो आप महसूस करेंगे कि इतना रश है हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स के पास भी इतना टाइम नहीं है। जैसे पहले एक सबका एक फैमिली फिजिशियन होता था, तो वो फैमिली फिजिशियन एक फ्रेंड की तरह होते थे। आजकल वो ट्रेंड थोड़ा कम होता जा रहा है, जो मैं अनुभव कर रही हूँ। तो इसलिए सबको चाहिए कि अपना एक डॉक्टर बना लें, फैमिली फिजिशियन, उनसे अपना डिस्कस करें तो उनकी बहुत सी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। लोग आजकल बहुत मतलब सुनी सुनाए, मतलब वो अच्छे फिजिशियन है वहां पे चले जाते हैं, या वो ब्रेन के डॉक्टर हैं तो उनको दिखाएंगे, ऐसा होता है। लेकिन एक जो फैमिली फिजिशियन होता है, जो आपको हमेशा से जानता है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है आपका क्या नेचर है, किस तरह से आपका इलाज हो सकता है। तो ये ट्रेंड अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है कि एक डॉक्टर पर विश्वास रखना। तो ये अगर सबके लिए मेरा ये संदेश है कि अगर एक अपना फैमिली फिजिशियन रखें जिनसे हर तरह की बातें आप डिस्कस करें, हर प्रॉब्लम्स लेके जाएं, तो उससे बहुत, और फिर उनके सलाह से आप आगे स्पेशलिस्ट के पास जाएं तो उससे बहुत सी प्रॉब्लम्स सही हो सकती है। और महिलाओं के लिए भी ये संदेश है कि वो अपने लिए भी कुछ समय निकालें, जैसे थोड़ी देर
चाहे वो पूजा पाठ के रूप में हो या कुछ थोड़ा मेडिटेशन हो, है ना, हर समय वो लोग जूझते रहते हैं अपने परिवार के लिए। हाँ, तो अपने इसलिए भी समय निकालेंगे कुछ, जैसे रेडियो पे भी आजकल मीडिया में बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई जाती हैं जिससे लोगों का ज्ञानवर्धन होता है। ये था कि भाई जो कामकाजी महिलाएं हैं, अब मान लीजिए उनके लिए काम पर भी जाना है और घर भी संभालना है, ये दोनों पार्ट संभालने के दौरान वो अपनी हेल्थ को लेकर किस तरह से अलर्ट रह सकती हैं ताकि बीमारियों की चपेट में ना आए, क्या करें वो? कि सब कामकाजी महिलाओं के लिए भी जरूरी है कि पर्याप्त रेस्ट लें, हाँ, और प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लें, बीच बीच में अपना चेकअप कराती रहें। खान पान के लिए कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का खान पान लें? खान पान में भी आजकल फास्ट फूड का इतना वो प्रचलन हो गया है कि लोग ज्यादातर बाहर की चीजों को पसंद करने लगे, इसलिए फ्रूट्स पर्याप्त मात्रा में लें और जो न्यूट्रिशियस चीजें हैं उसका अच्छे से सेवन करें, तो वो चाहे जितना बिजी रहें, जितना स्ट्रेस में रहें, उनको कोई बीमारी नहीं पकड़ सकती है। अगर वो थोड़ा सा इस मामले में, जैसे आजकल डाइटिशियंस होते हैं, उनसे कंसल्ट करके अगर अपना डाइट ठीक से या अपने डॉक्टर से सलाह लेके, हाँ, खाने में जैसे फ्रूट्स पर्याप्त मात्रा में रहें, दूध का सेवन करें और हाई प्रोटीन डाइट लें, तो इससे उनकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी और गर्भावस्था हो या कोई भी ऐसे बिना गर्भावस्था के भी उनकी सेहत पे कोई असर नहीं आएगा। डॉक्टर मीरा, आप तो 25 सालों से इस क्षेत्र में महिलाओं की तमाम तरह की परेशानियों से आप मुखातिब हैं, रूबरू होती हैं। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा अनुभव आज याद आता है, कोई एक ऐसा केस? हाँ, जैसे ऐसा है कि मतलब हम लोग सुनते हैं कि इतना हेल्थ स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार भी बहुत जागरूक है और इतने हेल्थ वर्कर्स और ये आशा और पता नहीं कितने लोग होते हैं, बेसिक हेल्थ वर्कर्स अपॉइंट हो रहे हैं जो गांव-गांव में लोगों को ठीक से उनको गाइड करें। लेकिन इतना सब होते हुए भी जब मेरे पास कोई ग्रामीण स्त्री आती है इतने सीरियस, जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक गाँव की औरत आई जो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ उसकी डेथ हो गई, इसमें बहुत ही दुख होता है क्योंकि चाइल्ड बर्थ ऐसी चीज है कि उसमें अगर पेशेंट की डेथ हो जाए तो इससे बढ़कर शर्मनाक चीज और कुछ हमारे देश के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि चाइल्ड बर्थ इतना कॉमन चीज है, उसमें अगर स्त्री को सही सलाह ना मिले। लेकिन गांव में अभी भी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो सिर्फ इस गलत विचार की वजह से कि कोई तकलीफ है, जब उनसे पूछा क्यों नहीं दिखाया तो कहते कोई जरूरत ही नहीं थी दिखाने की, हम क्यों दिखाएं। तो ये वाली जो धारणा भी गांव में अभी भी है, वो लोग ठीक सलाह नहीं लेते हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह की धारणा जो गांव में अभी भी कहीं पे ठहर गई है, रुक गई है, इसको दूर करने के लिए सरकारी स्तर पर क्या प्रयास आपको लगते हैं होने चाहिए? अब यही है कि क्योंकि गांव में बहुत से चिकित्सा केंद्र तो बने हुए हैं लेकिन प्रॉपर्ली डॉक्टर्स वहां नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनको सुविधा नहीं मिलती। डॉक्टर्स इसलिए नहीं जाते कि वहां पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। तो इस विषय में अगर कुछ और हो या फिर कुछ एनजीओज अगर ऐसा कुछ करें कि वहां पे गांव में जाके कुछ कैंप्स करें या सुविधा उपलब्ध कराएं तो शायद ये प्रॉब्लम और दूर हो सकती है। क्योंकि जब गांव की स्त्रियां जब ऐसे स्थिति में आ जाती हैं कि उनको चिकित्सा व्यवस्था न मिलने के कारण उनके कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं तो फिर बड़ा दुख लगता है, क्योंकि ये चीज अब नहीं होना चाहिए। मतलब इतना विज्ञान इतना उन्नति कर रहा है, हर चीजों का इलाज है, आजकल बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज है, लेकिन केवल इलिटरेसी की वजह से, मतलब ज्ञान न होने की वजह से लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो मेरा सुझाव यही है कि जितना ज्यादा हो सके गांव में ये व्यवस्था उनको अवेयर करने के लिए और प्रॉपर उनको गाइड करने के लिए। अब जाके जब कोई जाके वहां पे होनी चाहिए वहां पे। हम ये जो तमाम बातें कर रहे हैं उस बीच में सरकार की तरफ से भी तो कई तरह की योजनाएं चालू की गई हैं। जैसे हम एक योजना का जिक्र कर लेते हैं, जननी सुरक्षा योजना। क्या फायदा वास्तव में महिलाओं को इससे कुछ मिल पाता है? मिलता तो है, क्योंकि उनको दवाइयां भी मिलती हैं और अब ये कहाँ तक इम्प्लीकेट हो पाता है इसके ऊपर ध्यान देना है। मतलब सरकार को देखना हो कि मतलब उन्होंने योजना तो बन गई लेकिन वो कितना ज्यादा एक्टिवली वो परफॉर्म कर रहा है ये देखना है। और जो ये आजकल जो ये नॉन एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं जिनका जाल बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इसको रोकने के लिए भी बहुत सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, तभी ये सब चीजें खत्म हो सकती हैं। डॉक्टर मीरा, आपसे बहुत सी जानकारियां, बहुत उपयुक्त जानकारियां आपसे मिल रही हैं। आखिर में जबकि हमारी चर्चा खत्म होने को है तो उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारी जो दर्शक महिलाएं हैं उनको बताएं कि गर्भवती महिलाएं किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखें, या फिर जो वर्किंग लेडीज हैं वो किस तरह से अवेयर रहें अपनी फिटनेस को लेकर। बहुत आम से नुस्खे जो घर पर वो अपना लें।
मेरा संदेश यही है महिलाओं के लिए कि वो रिलैक्स्ड रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें अपने लिए, जैसे या तो मॉर्निंग वॉक कर लें, या फिर जैसे मॉर्निंग वॉक का समय नहीं है तो घर ही में कोई लाइट एक्सरसाइजेज योगा जरूर करें अपने लिए। केवल ज्यादा समय नहीं, बस 15 से 20 मिनट का समय पर्याप्त होता है। चाहे घर में या घर से निकल के एक्सरसाइज करें, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें और अपने लिए सोचें, तभी ये हमारे यहाँ की महिलाएं सब स्वस्थ रहेंगी। और जब महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो उनका परिवार भी खुश रहेगा। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मीरा भार्गव। दर्शकों, डॉक्टर मीरा भार्गव स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ साथ एक फिजिशियन भी हैं। इनसे आज आपने मुलाकात की, उनकी बातें तमाम सुनी। महिलाओं से विशेष रूप से उन्होंने यही कहा कि वो अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त बचाएं। अगर वर्किंग लेडीज है तो घर बाहर दोनों संभालने के दौरान वो खुद को भी संभाले, ताकि जो मेंटली परेशानियां आती हैं, टेंशन का एक दौर बहुत बुरी तरह से जब थका देता है, बीमारी की चपेट में लाकर खड़ा कर देता है, तो उससे वो बच सके। इस कड़ी में डॉक्टर मीरा भार्गव से मुलाकात को यही विराम देते हैं। अगली कड़ी में किसी नए विशेषज्ञ डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाऊंगी। तब तक के लिए संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेल्थ केयर। हेल्थ केयर। शहर की चिकित्सा व्यवस्था, इलाज की संभावनाएं, समस्याएं और डॉक्टरी समाधान का ताना बाना लिए हुए पेश है हमारा स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ केयर। स्वास्थ्य परिचर्चा की हर कड़ी में जहां होंगे हर बार एक नए विषय विशेषज्ञ, उनके अनुभव, सुझाव, समाधान। तो घर बैठे आप बन सकते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और सजग। जानेंगे क्यों और कितने फिट या अनफिट हैं आप। तो देखना न भूलें हमारे स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ केयर हर शनिवार दोपहर 1:30 बजे और रिपीट टेलीकास्ट रविवार दोपहर 1:30 बजे। हेल्थ केयर। You are watching Active India चैनल। नई सोच, नया जोश।